फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डियर बेस। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब में यूज होने वाली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वर्क कैसे करते। ओके, चलिए शुरू करते। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। इस प्रोटोकॉल को हम अब आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले उसमें यूज होने वाले मटेरियल एंड रिएजेंट्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एग्रोस, जिससे हम एग्रोस जेल बनाएंगे। उसके साथ हमें चाहिए होगा ट्रिस एसीटेट EDTA बफर और ट्रिस बोरेट EDTA बफर। हम इन दोनों यानी कि TAE और TBE बफर में से कोई भी एक बफर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा इथेरियम ब्रोमाइड और कोई सेपर अल्टरनेटिव जैसे कि जेल रेड। वो भी के अलावा डीएनए सैंपल, डीएनए लैडर, मार्कर, लोडिंग डाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस, पावर सप्लाई, यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर और जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, माइक्रोवेबल फ्लास्क और बीकर, माइक्रोवेव, जेल कास्टिंग ट्रे एंड फॉर्म, पाइपेट एंड टिप। ये सारी चीज़ें हमें इस प्रोसीजर के लिए रिक्वायर्ड। अब हम इसके प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा एग्रोस जेल प्रिपरेशन। तो एग्रोस जेल प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले उसकी कंसंट्रेशन को डिसाइड करना हो, और उसकी कंसंट्रेशन हम डीएनए के किस साइज के फ्रेगमेंट को सेपरेट करना चाहते हैं उसके बेस पे डिसाइड होती है। तो मोस्टली जो कॉमन कंसंट्रेशन रेंज है वो 0.7% से 2% होती है। तो अगर मान लो हमें 1% एग्रोस जेल बनाना है, उसके लिए हम 1 ग्राम एग्रोस लेंगे और उसमें 100 ml TAE या TBE बफर ऐड करके एक फ्लास्क में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है मेल्टिंग एग्रोस। जैसा कि पिछली स्टेप में हमने फ्लास्क में एग्रोस और बफर को ऐड कर दिया था, अब हम वही फ्लास्क को लेके उसे माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे और उसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो 30 से 45 सेकेंड के बाद जब वो गर्म हो जाएगा तब हम उसमें क्या कहते हैं उसको निकालेंगे और दोबारा से शेक करके वापस से उसे रख देंगे, और तब तक उसे हीट होने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि हमारा जो एग्रोस है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए और हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है कूलिंग एंड स्टेरिंग। हमने अपने एग्रोस सॉल्यूशन को डिसॉल्व करके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना दिया और वो हमारा सॉल्यूशन तैयार है। अब हम उस एग्रोस सॉल्यूशन को कूल होने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक कि उसका टेम्परेचर अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना हो जाए। जब वो इतना लेवल का कूल हो जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे डीएनए स्टेन, यानी कि जो इथेरियम ब्रोमाइड है उसको, या फिर कोई भी अल्टरनेटिव यूज करेंगे हम इस प्रोसेस के लिए। हो गया। नेक्स्ट स्टेप है कास्टिंग द जेल। हमने अपने सॉल्यूशन में स्टेनिंग डाई ऐड कर दी, और जब उस डाई ऐड करने के बाद हम एग्रोस जेल सॉल्यूशन को कास्टिंग ट्रे में पोर करेंगे। तो पहले हम कास्टिंग ट्रे को प्रिपेयर करेंगे। कास्टिंग ट्रे में हम कॉर्न्स को प्लेस करेंगे अच्छे से उसकी जगह पे। उसके बाद हम जेल सॉल्यूशन को उस ट्रे में डालेंगे। तो जब हम ये जेल सॉल्यूशन उस कास्टिंग ट्रे में डाल रहे होंगे तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि उस जेल सॉल्यूशन में कोई भी बबल्स ना हो। ऑलराइट, उसके बाद हम इस जेल को सॉलिडिफाई होने के लिए रूम टेम्परेचर पे 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें। तो ये तो हमारा जेल हो गया प्रिपेयर। अब इसके अलावा हमारा सेकंड काम होगा सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा डीएनए सैंपल। डीएनए सैंपल को हम क्या करेंगे कि हम डीएनए सैंपल लेंगे और उसे लोडिंग डाई के साथ मिक्स करेंगे। ओके, तो यूजुअली जो हमारी लोडिंग डाई होती है वो 6x की होती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। ठीक है, इस लोडिंग डाई को हम डीएनए सैंपल के साथ ऐड करेंगे। तो इसका कुछ रेशियो हम ऐसे रख सकते हैं 1:5 और 1:6 का। 1 मतलब हमारा डीएनए सैंपल और 5 हमारा लोडिंग डाई। ओके, या फिर हम 1 और 6 को भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर सैंपल। ओके, अब हमारा जेल प्रिपेयर हो गया और हमारा सैंपल भी प्रिपेयर हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा लोडिंग द जेल।
यानी कि जेल में कैसे लोड करना है अपने सैंपल को, ठीक है। तो जब हमारा जेल सॉलिडिफाई हो गया तो हम उससे इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में प्लेस करेंगे और उसमें हम टी बफर या टीवी बफर डालेंगे ताकि वो जो जेल है वो हमारा उस लिक्विड से कवर हो जाए। ऑलराइट, देन हम जो हमारे कॉर्न हमने उसमें प्लेस किए थे उन कॉर्न को केयरफुली रिमूव करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो वेल है वो इंटैक्ट रहे, वो टूटे या कुछ प्रॉब्लम ना हो उनमें, ओके। देन जब हमने दोनों काम कर, हमने जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में डाल दिया और कॉर्न रिमूव कर दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोड करेंगे डीएनए लैडर, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वेल होता है उसमें हम डीएनए लैडर को ऐड करते हैं, जिसकी बेस पे हम कंपेयर करते हैं अपने सैंपल की बैंड की साइज, ओके। देन हम उसके बाद बाकी जो वेल्स है उसमें हम अपनी डीएनए सैंपल को लोड करेंगे, ओके। नेक्स्ट है हमारा रनिंग द जेल। जब हमारे जेल में हमने अपने सारे सैंपल लोड कर दिए तो उसके बाद हम जेल टैंक को पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और उसके ओरिएंटेशन को मेक श्योर करेंगे कि उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल सही हो, क्योंकि जो डीएनए है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रन करता है। ऑलराइट, देन उसके बाद हम उसका जो पावर सप्लाई है उसके लिए एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज सेट करेंगे। टिपिकली जो वोल्टेज यूज होता है वो 80 to 150 वोल्ट का होता है। उसके बाद जब हमारा जेल है वो रन होना शुरू हो जाएगा तो हम उसमें देखेंगे कि जो डाई है वो आपको मूव करती हुई पहले नजर आएगी कंपेयर टू आपके सैंपल के। तो यूजुअली जो इसका टाइम पीरियड होता है रन का वो 30 to 60 मिनट्स का होता है। ये बेसिकली बेस्ड ऑन होता है आपके एग्रोस की कंसंट्रेशन। अगर जितनी ज़्यादा कम एग्रोस की कंसंट्रेशन है उतना कम टाइम लगेगा, जितनी ज़्यादा एग्रोस की कंसंट्रेशन है उतना ज़्यादा टाइम लगता है इसे रन होने में, ओके। नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में पहले हम बात करते हैं स्टेनिंग की। स्टेनिंग अगर आपने अपनी जेल को पहले प्री स्टेन नहीं किया है तब हम ये स्टेप यूज करेंगे, ठीक है। तो जो जेल है उसको हम एक स्टेनिंग सोल्यूशन में 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। ये स्टेनिंग सोल्यूशन हो सकता है इथेरियम ब्रोमाइड का या और कोई भी सेपर अल्टरनेटिव का, ठीक है। जब 10 से 15 मिनट हमने जेल को स्टेनिंग सोल्यूशन में रख दिया तो अब हमारा अगला स्टेप होगा उसे डी स्टेन करने का। और डी स्टेन हम कैसे करेंगे, हम जेल को वाटर में या बफर में 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ओके। अब हमारा स्टेनिंग भी हो गया है तो अब हम करेंगे विजुअलाइजेशन, ठीक है। जेल का विजुअलाइजेशन हम कैसे करेंगे कि हम जेल को यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर में रखेंगे या फिर जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम का यूज करेंगे डीएनए बैंड को विजुअलाइज करने के लिए। और उसके बाद हम जो हमारी जो डीएनए की जो इमेज आई होगी उसको कैप्चर करके रख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफ्टी एंड वेस्ट डिस्पोजल। इथेरियम ब्रोमाइड एक म्यूटाजन है, तो जब भी आप इथेरियम ब्रोमाइड से रिलेटेड चीज़ों पे बात करते हो तो बहुत केयरफुली उस पर वर्क करना चाहिए। आप हमेशा उस पर वर्क करते वक्त ग्लव्स एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग जैसे लैब कोट्स वेयर कर सकते हो, ठीक है। और जब आपको इथेरियम ब्रोमाइड वेस्ट को डिस्पोज करना है तो आप उसका डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन कर सकते हैं कि जैसा आपकी इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन कहती है उसी हिसाब से उसे डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप यूवी लाइट से रिलेटेड चीज़ों पे वर्क कर रहे हो तो कोशिश करो कि यूवी लाइट आपकी आईज और स्किन के कांटेक्ट में ना आए, ऑलराइट। देन अब हम बात करते हैं इन कंक्लूजन आपको अब तक क्या समझ में रहे हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप न्यूक्लिक एसिड को उसके साइज के बेस पे सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर हैंडलिंग के साथ यूज करोगे तभी आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। जरा सी भी मिस्टेक आपके रिजल्ट को डिस्टर्ब कर सकती है। अब क्योंकि हमने आपको पूरी टेक्निक बता दी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें आपको इससे रिलेटेड ट्रबल शूटिंग टिप्स भी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कुछ इश्यूज तो आते ही हैं। तो जैसे कि पहला, अगर आपके मान लो बैंड पेंट आ रही, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टेनिंग कर सकते हो और या फिर आपने डीएनए की कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्मेयरिंग ऑफ बैंड। स्मेयरिंग मतलब अगर आपके बैंड स्मेयर से शो हो रहे हैं तो इसके भी कुछ रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो आपका जो डीएनए है वो डिग्रेड हो गया है, ठीक है। फिर या फिर जो वेल है वो
ओवरलोडिंग कर दिया, आपने पहले से ज़्यादा अपना सैंपल लोड कर दिया, उसकी वजह से हो सकता है। और या कि आपका जो जेल है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे रन कर रहा था। ये आपके रीज़न हो सकते हैं स्मीयरिंग ऑफ बैंड के, ठीक है? इसके अलावा अगर आपके अनइवन से बैंड आ रहे हैं, मतलब थोड़े टेढ़े-मेढ़े से बैंड आ रहे हैं, तो उसका रीज़न हो सकता है कि जब आप जेल कास्ट कर रहे थे, वो सही से नहीं हुआ, ठीक है? और या फिर जो आपका रनिंग बफर है, जो बफर आपने उसमें ऐड किया था अपने जेल के टाइम पे, तो हो सकता है वो बफर सही वर्क नहीं कर रहा और उसमें कोई इश्यू है। तो ये रीज़न है, अगर आप अपने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो, तो आपको इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी इश्यू नहीं। वेल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टेक्निक समझ आई होगी। आप चाहें तो हमारे चैनल पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लेलिस्ट पर जाकर ऐसी और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के बारे में समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।